था कि पार्क खूबसूरती है गाज़ियाबाद की और ऑक्सीजन का तो भंडार है। तो मुझे लगता है कि पहले बात करनी चाहिए, वार्ता होगी तो उचित होगा, निर्णय भी होगा। लेकिन सिर्फ अगर ये कहना कि मैं आंदोलन में बैठ जाऊंगा फिर करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा जल्दबाजी होगा। तो मुझे लगता है ये पार्क सिर्फ बहुजन की लड़ाई नहीं, मेरे सर्वजनों की लड़ाई होगी। इस आंदोलन को, इस पार्क की सुरक्षा के लिए हमारा पूरा सहयोग रहेगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। द सच आप देख रहे हैं। आज हम एक पार्क को बचाने की मुहिम छेड़ चुके हैं। गाज़ियाबाद में ये पार्क है और इस पार्क को नष्ट करने की कोशिश की जा रही। तस्वीरें हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अशोक जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। वो यहाँ पर आए, वो मीटिंग में शामिल भी हुए और बातचीत भी उन्होंने की। बहुत बहुत स्वागत है आपका द सच पर। थैंक यू वेरी मच। सवाल मेरा यही, आप मीटिंग में आए और ये पार्क है, पार्क में हम भी बैठे, सुकून मिल रहा, आप भी बैठे हैं यहाँ पर, और भी लोग थे, उनसे बातचीत हमने की। कैसा लगा आपको यहाँ आकर, और अगर पार्क नहीं रहेगा तो फिर कैसा लगेगा? देखिए आदित्य जी, मैं कह रहा था कि ये पार्क खूबसूरती है गाज़ियाबाद की और ऑक्सीजन का तो भंडार है। और शायद जिस तरीके से मैंने मीटिंग की लोगों से, उन्होंने बताया ये बड़ा परंपरागत तरीके से यहाँ पर कुछ विधिवत तरीके से सारी योजनाएँ होती हैं, प्रयोजन होते हैं। यहाँ पर कुछ पेड़ ऐसे हैं जिनकी आयु करीब 100 साल के आसपास है, कुछ 70 साल के आसपास है। मुझे लगता है इस पार्क को राष्ट्रीय जो हेरिटेज, एक नेशनल हेरिटेज सांस्कृतिक विरासत के रूप में डिक्लेयर कर देना चाहिए। और यदि, जैसे मैंने सुनने में आया कि यहाँ के कुछ लोगों ने बताया कि इस पार्क को हटाकर यहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग बनाने की योजना है सरकार की, तो मैं तो यही चाहूँगा कि सरकार की ये योजना अगर इस पार्क को हटाकर मल्टी लेवल पार्किंग बनाने की है, तो इससे अच्छा होगा कि इसके बगल में खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, काफ़ी अच्छी पार्किंग स्पेस हो सकती है, वहाँ बनाया जाए। क्योंकि एक स्थापित पार्क और पर्यावरण की दृष्टि से भी, जिस तरीके से कोरोना काल में आपने देखा था कि ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, जिस समय हम बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, मैं भी बैठा हूँ, तो मुझे लगता है यहाँ पर ठंडक का एहसास है। हवा में जो समीर चल रही है तो शीतलता दे रही है, ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में है। तो इस पार्क को इसी तरह से जैसे ये अभी है स्थापित रखना चाहिए, बल्कि इसके सौंदर्यीकरण के लिए सरकार को काम करना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से इस पार्क का एक नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर रखा है, और इस पार्क के चारों तरफ का जो क्षेत्र है, मुझे लगता है कि सारे बहुजन समाज के लोग रहते हैं, और बहुजन समाज के कुछ लोग, उनकी भावनाएं इस पार्क के साथ जुड़ी हैं, भावनाएं इस नाम के साथ जुड़ी हैं। तो सरकार को चाहिए कि थोड़ा सा इस पे ध्यान दे और भावनाओं के साथ ना खेले। इस पर मीटिंग भी हो रही थी, अभी ये बात निकल कर सामने आ रही थी कि अगर नगर निगम नहीं सुनता है, सरकार नहीं सुनती है, तो आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। तो क्या लगता है अपनी बात सुनवाने के लिए आंदोलन करना ज़रूरी हो गया इस देश में? नहीं, अच्छा इशू है, क्योंकि आजकल के टाइम में आंदोलन चल रहे हैं। बिल्कुल। जहाँ देखो हर तरफ आंदोलन, दिल्ली के चारों बॉर्डर के ऊपर आंदोलन चल रहे हैं, सिंघू बॉर्डर पे चल रहा है, यूपी गेट तो अपने आप में स्थापित हो गया है, नया गांव उत्तर प्रदेश के नक्शे पर। हाँ, आंदोलन एक बहुत लास्ट स्टेज होती है। मुझे लगता है पहले वार्ता करनी चाहिए। यहाँ के जो संघर्ष समिति जो इन्होंने बनाई है, संघर्ष समिति के लोग आपस में बैठ के बातें करें, सरकार से बातें करें, डीएम को एक ज्ञापन दें, और उनका मूलभूत अधिकार है, उनका मौलिक अधिकार है, उनकी रक्षा के लिए बात कर सकते हैं, और सरकार उसमें पहल करेगी। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि मेरे मौलिक अधिकारों की रक्षा करे। तो मुझे लगता है कि पहले बात करनी चाहिए, वार्ता होगी तो उचित होगा, निर्णय भी होगा। लेकिन सिर्फ अगर ये कहना कि मैं आंदोलन में बैठ जाऊँगा फिर करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा जल्दबाजी होगा। क्या लगता है आपको कि अभी जो मीटिंग हो रही थी, मीटिंग में चर्चाएं भी हो रही थी, बहुत सारी बातें भी हो रही थी, क्या लग रहा है अगर मीटिंग का निष्कर्ष जो है वो आंदोलन की रूपरेखा तैयार करता है, या फिर मीटिंग में कहा जाता है कि बात की जाएगी, जैसे आपने कहा वार्ता की जाएगी, अगर इन सब चीज़ों में पहल की जाए, एक तरीके से यहाँ बैठा जाए, बातचीत हो और सरकार से बातचीत की जाए, या फिर रखी जाए अपनी बात, तो इसका निष्कर्ष क्या निकल सकता है इस चीज़ से? आपने कहा भी निकल सकता है, लेकिन क्या, ये सवाल बहुत बड़ा बन गया है, क्योंकि जब भी ऐसी बातें आती कि कई सरकारों को ज्ञापन या फिर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपे जाते हैं, या फिर डीएम साहब को दिया जाता है, तो वो ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है बातें। मुझे लगता है कि जब कोई अवांछनीय विषय होते हैं तो उस केस में ठंडे बस्ते में किताबें चली जाती हैं, क्योंकि मुद्दा बहुत बड़ा है, मुद्दा बहुजन की भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। बल्कि मैं इसको थोड़ा और आगे जाके कहता हूँ, क्योंकि अम्बेडकर जी बहुजन के नहीं हैं, सबके। अम्बेडकर जी सर्वजन के हैं, क्योंकि वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं। तो इसको सिर्फ बहुजन के साथ सीमित करना थोड़ी बेईमानी होगी। जिस समय उन्होंने भारतीय संविधान की रचना की, और भारतीय संविधान के निर्माता कहा जाता है, तो उन्होंने संविधान सिर्फ बहुजन के लिए नहीं बनाया, पूरे राष्ट्र के लिए बनाया। यानी अम्बेडकर जी की दृष्टि में राष्ट्र एक है,
तो ये पार्क सभी का है। तो मुझे लगता है ये पार्क सिर्फ बहुजन की लड़ाई नहीं, मेरे सर्वजनों की लड़ाई होगी और पूरे गाज़ियाबाद के निवासियों को, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय से संबंध रखता है, सारे इन लोगों को आना चाहिए और इस विरासत को, जो आपके बीच में जो ऑक्सीजन का मेन सोर्स है, इसको बचाना चाहिए। चलिए, आखिरी सवाल, आप इस मीटिंग में शामिल हुए थे, आपकी भूमिका क्या रहेगी? देखिए, जो भी लीगल इश्यूज़ आएंगे, क्योंकि इलीगल अगर कोई भी काम होगा तो अशोक का समर्थन कभी नहीं होता। मैंने आंदोलन में भी कहा था, किसानों के आंदोलन में भी कहा था कि अगर सरकार ने आपके ऊपर कोई भी गैर कानूनी तरीके से केस डाला तो मैं आपको समर्थन करूंगा, लेकिन अगर आप किसी इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हो और यदि मेरा समर्थन चाहते हो तो मेरा समर्थन ज़ीरो है। अब रही बात अधिकारों की, क्योंकि इनका मौलिक अधिकार है। अब मौलिक अधिकार मुझे अधिकार देता है कि मैं अपने रिलीजियस प्रैक्टिस है वो करूं, अपनी स्वतंत्रता को भी संभालूं, अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी लड़ूं। ये मेरा मौलिक अधिकार है। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, आर्टिकल 21 का वायलेशन हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ऑक्सीजन के ख़त्म कर देंगे तो मेरे आने वाले टाइम में जो कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, और मुझे नहीं लगता आदित्य जी कि हर साल एक नई बीमारी आ जाती है। आज मैं सुबह देख रहा था उत्तर प्रदेश में कोरोना वेरिएंट का नया वेरिएंट आ गया, कंपा। अब देखिए, कंपा, कुप्पा करके एक आ गया है, तो पता नहीं अगले साल कौन सा कुप्पा निकल कर आए। तो मुझे लगता है ऑक्सीजन के मेन सोर्स को मेंटेन करना चाहिए और सभी लोगों को इसमें आगे आना चाहिए। संवैधानिक तरीके से जो भी लड़ाई होगी, जो भी, चाहे वो रिट के माध्यम से हो या किसी भी तरीके से हो, हम इस आंदोलन को, इस पार्क की सुरक्षा के लिए हमारा पूरा सहयोग रहेगा। मेरी लॉ फॉर्म पूरी तरह से साथ रहेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो अशोक जी थे, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, और ये साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि यहाँ इस आंदोलन में और इस कह सकते हैं उनकी भूमिका जो है इस पूरे अभियान में बहुत अहम रहेगी। लीगल तरीके से वो इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे ताकि पार्क बच सके, ताकि ज़िंदगियाँ बच सके। आपने कुछ समय पहले कोरोना काल में जो दूसरा स्टेज आया था उसमें तस्वीरें आपने देखी थी, अस्पतालों की तस्वीर आपने देखी थी, आपने एम्बुलेंस देखे थे कि ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही थी, लोग परेशान थे, तड़प रहे थे, कई जानें चली गई। तो इस समय हमारा उद्देश्य भी यही होना चाहिए, आपका भी उद्देश्य यही होना चाहिए कि पर्यावरण को बचाना है, प्रकृति को बचाना है, ऑक्सीजन बनाना है, ताकि ऑक्सीजन अगर मिल रहा है लोगों को, वो ऑक्सीजन जो मिल रहा है उसको नष्ट ना किया जाए, और जो पार्क को नष्ट करने की कोशिश है, जो साजिश है वो की जा रही है, वो इसे बचे। ये हमारे लिए भी सही है, आपके लिए भी सही है। इसलिए हम भी जो है साफ तौर पर मांग करते हैं यहाँ के प्रशासन से, गाज़ियाबाद प्रशासन से मांग करते हैं, हम मुख्यमंत्री महोदय से भी मांग करते हैं, मंत्री जी से भी मांग करते हैं कि आप सुनिए, पार्क को बचाइए, पर्यावरण को बचाइए।